खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद यानी DHS, और आप जानते ही हैं कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से हर हफ्ते की दोपहर 1 बजे तक 2 बजे मेट्रो न्यूज़ 1 पर लाइव पेश किया जाता है, आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए, आपकी सेहत को, बुनियादी सेहत को अच्छा करने के लिए। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है लेटेस्ट ट्रेंड इन लाइफ स्टाइल एस्थेटिक मेडिसिन, यानी दुनिया में ज़िंदगी को बेहतर करने के, ज़िंदगी को आरामदेह करने के, लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के जो ट्रेंड्स हैं उसके अंदर भी एक स्पेशलिटी की जा रही है। एक नई स्पेशलिटी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई है जो आपके लाइफ स्टाइल को जो है तो वो बेहतर करती है, इम्प्रूव करती है और आपको बहुत सारी बीमारियों से जो है तो वो महफूज रखती है, आपको बूढ़ा होने से बचाती है, आपको खूबसूरत रखती है, आपको जवान रखती है। और इस मौजू पर खुशकिस्मती से, इस यूनिक मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से आए हुए और खुशकिस्मती से मेरे क्लास फेलो भी हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर इलियास यमनी साहब। इलियास, DHS ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी टू बी हियर, इट्स अ प्रिविलेज रियली। आई एम नॉट हैप्पी बट आई एम एक्साइटेड एज वेल। दैट्स फाइन, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क की नामवर बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ब्यूटी इंस्ट्रक्टर, ब्यूटी कंसल्टेंट, मॉडल और एक्ट्रेस मोहतरमा मिस नीली साहिबा। नीली, DHS ऑनलाइन में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सो मच। साहब अमेरिका मुंतकिल हो गए, वहीं अपनी तालीमी सिलसिला जारी रखा, इंटरनल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मुख्तलिफ जगह अपनी खिदमात अंजाम दी अमेरिका जैसे मुल्क में, और एक नई स्पेशलिटी को जो है तो वो मुतारिफ कराने में कामयाब हो गए अपनी तहकीक की बुनियादों पर। तो जानते हैं उनसे कि ये कौन सी नई स्पेशलिटी है जो आप लेके जो है तो वो इतनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। सबसे पहले तो रियली आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस वक्त जो ये स्पेशलिटी है जिसको हम लाइफ स्टाइल मेडिसिन कह रहे हैं, ये अपनी इब्तदाई दिनों में है। इवन इन अमेरिका इट इज़ ट्राइंग टू गेट इट्स फुट होल्ड इन टू द मेन स्ट्रीम मेडिसिन, राइट। तो जैसे जिस तरह से हम लोगों ने तालीम हासिल की, 5-6 साल 7 साल डाव में हमने पढ़ा, तो आपको अंदाज़ा है कि उसका एक तरीक़ेकार है ना, एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, किसी भी इदारे की इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसको जो एक तरीक़ेकार है, पर हमने जो तालीम हासिल की उसका एक तरीक़ेकार था। तो उसी तरीके पे हमने रेजिडेंसी की, हम वहाँ जाके सबसे पहले मैंने न्यूयॉर्क में रेजिडेंसी की और उसके बाद प्रैक्टिस में आ गए। तो आई स्टार्टेड माई बिजनेस वेरी अर्ली इन द डेज, Business means medical practice. तो यूजुअली यू हैव अ चॉइस, यूजुअली यू हैव अ चॉइस। अमेरिका में मेडिकल प्रैक्टिस को बिजनेस कहा जाता है। जी, इट इज अ बिजनेस। सो एक बड़ा मशहूर जुमला है हमारे यहाँ कि द सर्जरी वाज सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड, राइट। सो दैट्स हाउ वी रोल एक्चुअली। The surgery was successful but patient died. It is because of the negligence of the patient itself. Yeah, that's right. Something like that. Right? तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है सबसे पहले तो, राइट, इस सिस्टम में। तो मैं बहुत इब्तिदा में मुझे लगा कि यार कुछ और होना चाहिए। देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू डिफरेंट फेलोशिप्स। आई डिड अ फेलोशिप इन एंटी एजिंग मेडिसिन विद एजिंग, जी, A4M के साथ। आपका सब्जेक्ट पसंदीदा टॉपिक एंटी एजिंग। दैट्स अर्ली इन द डेज, लाइक 2007 आई कंप्लीटेड माय फेलोशिप इन एंटी एजिंग। उसमें ये था कि कोई स्ट्रक्चर्ड फेलोशिप नहीं थी है जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं सारा कुछ। उसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है कि आप मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ काम करें, और फिर ये कि 2-3 महीनों के वो मॉड्यूल हुआ करते थे। उसमें कई सारे, मैंने कोई 25 के करीब मॉड्यूल किए मुख्तलिफ मुल्कों में जाके, उनकी एज को रिवर्स कर दिया। एग्जैक्टली, जितने उम्र की। दैट वाज द आइडिया दैट यू कैन गो अगेंस्ट द एज and it still exists. I mean, A4M, which is Anti-Aging Academy of America. It's the percentage you got success in this. So that was, went through apprenticeship. I completed the whole thing, become member. But उसके बावजूद भी there was something missing, right? कि उसमें ये था कि एंटी-एजिंग में चलो आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के खिलाफ हैं और नहीं मानते उनको, लेकिन ये कि आपने न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात की, सारा कुछ हुआ। पेशेंट के लिए वो एक पैरेलल शिफ्ट था कि वो एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए कोई ग्रोथ फैक्टर उसमें नहीं था, कोई सीखने वाली बात नहीं थी खुद। तो उसके बाद होते होते फिर मैंने कार्नेगी मेलन से एक फेलोशिप मास्टर्स किया बिजनेस में 2014 में। रिसेंटली हार्वर्ड के साथ फिर मैं अटैच हूँ और उनके साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, जी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी।
तो उनके लिए उनके साथ मिलके जो है आई एम नाउ पार्ट ऑफ द फैकल्टी देयर एंड ऑल्सो बट इन दैट आई डिड 2 research projects with them, which is one is called value-based care. Value-based care. Yeah, and other is lifestyle medicine, right? From Harvard University of America. जी. Okay. तो और ये value-based care is in the process for some time. You know? Okay. So you know there is a whole movement in America and people are looking for better solutions. उसकी वजह ये है कि 80% of healthcare cost is due to chronic diseases. All chronic diseases are lifestyle based. ये कौन सी chronic diseases होती हैं? Chronic disease जैसे top 10 में obesity, type 2 diabetes mellitus, atherosclerotic heart disease, neurodegenerative diseases में dementia आता है, stroke आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, osteoarthritis, you know, and then just aging itself. So now in that aging is recognized as a disease by itself. Yeah, exactly. It's not like an inevitable, right? It's a disease. तो basically एक ज़माना होता था कि लेकिन ये एजिंग का दर्द जो है वो दीगर बीमारियों के दर्द से मुख्तलिफ होता है। ये इंसान खुद फील करता है, उसके अंदर हो रहा होता है, ठीक है, वो सामने वाले को शायद महसूस ना हो रहा हो, लेकिन जब वो जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा होता है, मतलब उसकी खूबसूरती, उसकी जवानी जो है तो ढल रही होती है, तो उसको अंदर से जो है तो एक दर्द जो है तो फील होता है, बुरा लग रहा होता है कि क्यों लोग नहीं बताइए, लोग क्यों नहीं बूढ़ा होना चाहते, या आजकल क्या ट्रेंड है आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से बहुत बिकॉज मेरे हिसाब से लोग क्या हम खुद भी बूढ़ा नहीं होना चाहते, मतलब वी डोंट लाइक कि हमारी स्किन एजिंग लगे, बिकॉज एवरीवन लुक्स गुड और गुड लुक रिंकल्स में नहीं आते हैं, तो आपको इसके लिए डिफरेंट सर्जरी, डिफरेंट मेडिसिन वगैरह यूज करके अपनी स्किन को यंग रखने के लिए डिफरेंट चीजें ट्राई करनी पड़ती है, एंड आई थिंक इट्स गुड कि हम कुछ नया ट्राई करें। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये बड़े कॉस्टली ट्रीटमेंट होते हैं, महंगे ट्रीटमेंट होते हैं। अब जो डॉक्टर साहब जो चीज लेकर आए हैं, जो प्रोग्राम, जो स्पेशलिटी लेकर आए हैं, उनका कहना ये है कि अगर आप उस लाइफ स्टाइल मेडिसिन से के सिस्टम में आ जाएंगे तो ना सिर्फ आप अपना हेल्थ बजट, यानी कि जो आपके आगे जाकर जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, आपकी बीमारियों पे जो खर्च होगा और आपका जो लाइफ स्टाइल जो है तो वो डिस्टर्ब होगा, इसके ऊपर लगने वाले पैसे, यानी कि आप बोटॉक्स की बात कर रही हैं, फिलर्स की बात कर रही हैं, फेस लिफ्ट की बात कर रही हैं, तो ये बहुत महंगे ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रही हैं, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, आप तो मेरा यही क्वेश्चन है कि कॉस्ट कम होगी क्या डॉक्टर साहब? हमारे जैसे कंट्रीज में तो अफोर्डेबल है, वो लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करते हैं, बट इन पाकिस्तान इट्स डिफिकल्ट कि यहाँ तो मोस्टली हमारे अवाम ऐसी है जो कि खाना भी मुश्किल से अफोर्ड होता है, इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस सर्कमस्टांसेस जो आजकल चल रहे हैं, तो यू थिंक कि वो इसको अप्रोच कर सके और इस लाइफस्टाइल को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सके, इसे फॉलो कर सके? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लाइफस्टाइल मेडिसिन हमारे इस माशरे में, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ही मौजू सब्जेक्ट है। फंडिंग अपनी जगह पे होती है, लेकिन डेमोग्राफिकली बहुत सारे लोग पॉवर्टी लेवल पे होते हैं, राइट? तो जो एक बहुत बड़ा एक जो सब्जेक्ट है डिस्कशन का, जो हम नहीं हमारे फिजिशियंस में, हमारी कम्युनिटी में, उसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ केयर। केयर, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, हर आदमी उस तक पहुंच पाए, दैट्स द चैलेंज। मतलब जो अमेरिका में सेहत, बुनियादी सेहत हर इंसान का, हर शहरी होना चाहिए, का हक है। इट्स नॉट अ प्रिविलेज, इट्स अ राइट। हम ये कह रहे हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन में कि हर इंसान जिसको थोड़ी सी भी समझ है वो अपना ख्याल रख सकता है। अब मैं एक छोटी सी बात स्किन केयर की बात बताऊं ना, 80 ounces of water a day, 80 ounces, 80 2 लीटर पानी, half a lemon, मैं भी ले लेता हूँ, half a lemon and 1 pinch of Himalayan salt, pink salt. Okay. आप उसको, चाहे आप कोई भी हैं, so as long as you don't have any, और I think anyone can afford 80 ml तो ग्लास 2 लीटर पानी, आधा लेमन, और एक दिन में आप बना लें बड़े जार और 1 pinch of Himalayan salt, ब्राउन पिंक सॉल्ट आता है, हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन मिलता है, समुद्री नमक कहते हैं, नहीं वो थोड़ा डिफरेंट, हिमालय सॉल्ट, क्योंकि उसमें 94 मिनरल्स हैं, बेटर देन एनी अदर सॉल्ट। ये पाकिस्तान में लोकली मिलता है। मालूमाती, बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू। स्किन के लिए एंटी एजिंग फार्मूला भी उन्होंने बैठे बैठे बता दिया है कि 2 लीटर पानी लीजिए,
आधा लेमन उसके अंदर डालिए और एक चुटकी पिंक सॉल्ट उसमें डाल दीजिए और उसको 24 घंटे में इस्तेमाल कर लीजिए। ये इतना अच्छा एंटी एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट नुस्खा है जो मैं समझता हूँ कि हर गरीब से गरीब आदमी भी घर बैठे उसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है। सारा नीली, जो कुछ डॉक्टर साहब ने बताया, तो आप कुछ पूछना चाहेंगी? जो बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब से कि हम आपके ये जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है इसे पाकिस्तान में किस तरह इम्प्लीमेंट करा सकते हैं इजीएस्ट वे में। सबसे पहले तो जो आपने बोला, पहले तो इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे, इंट्रोड्यूस कैसे, इम्प्लीमेंट की बात तो बाद में आएगी ना। एग्जैक्टली, व्हाट इज योर आइडिया, जो सब्जेक्ट आप लेकर आए हैं? कि हालांकि फिजिशियंस एजुकेटेड होते हैं साइंस के सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन बहुत उनका जो मोटिवेशनल जो चीज़ होती है जो उनको मूव करती है वो बिलीफ है। ठीक है, तो हमने बिलीफ के ऊपर काम करना है। अभी डॉक्टर का बिलीफ क्या है कि एक मरीज आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने देखना नहीं है पेशेंट की तरफ, नीचे बैठ के एक दवा लिखनी है, अगर ये लो दिन में 3 दफ़ा खा लेना। डॉक्टर का बिलीव ये है कि दवा से ये ठीक हो जाएगा। और बेचारा वो जो पेशेंट है उसको क्या पता, वो कहेगा ये इसी दवा से ठीक हो। और जितने बड़े डॉक्टर साहब होंगे उतना बड़ा उनका बिलीव होगा। और आप जो कुछ लेकर आए हैं, मेरा ख्याल है कि उसका कंसेप्ट भी यही है कि जो जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको अता की है वो बहुत कीमती है, बहुत नेमत है, उसको अच्छे से गुजारें, सेहतमंद रह कर गुजारें। उस वक्त डॉक्टर के पास ना जाएं जब आप बीमार हो जाएं, उस वक्त डॉक्टर के पास जाएं, पहले जाएं जब आप सेहतमंद हों और उससे पूछें कि क्या ऐसे तरीक़ेकार हैं, क्या ऐसी तदबीरें हैं, क्या ऐसी डाइट है, क्या ऐसी एक्सरसाइज है, क्या एक कौन सा वो लाइफ स्टाइल है जिसको अगर मैं अडॉप्ट करूं तो मैं आने वाली बीमारियों से और पेचीदगियों से बच सकूं, ताकि उस पर होने वाले इखराजात को भी काबू किया जा सके। इसमें 5 चीजें अगर जैसे मैं अगर उसको ब्रीफ कर दूं पहले जी, ये 5 चीजें हैं जो दोनों डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों को उसकी समझ होनी चाहिए। जी जी। और वो 5 चीजें हम सब करते हैं रोजाना। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर भी करता है और मरीज भी करता है। एक वो खाता है, ठीक है, तो दिन में 3 दफा वी मेक अ चॉइस कि हमें सेहतमंद होना है या बीमार होना है, हेल्दी खाना है या जंक खाना, ये चॉइस है। ठीक है, बात को फिर मूवमेंट, देखें किसी भी एक्सरसाइज की जो जिस्ट है वो मूवमेंट है, मैं मानती हूँ। ठीक है, तो मूवमेंट इज नंबर 2 विच वी कॉल एक्सरसाइज और वर्कआउट और व्हाटएवर जिम, राइट। तीसरी चीज है स्ट्रेस लेवल, बिकॉज वी आर ऑल अंडर, स्पेशली डॉक्टर्स तो बहुत स्ट्रेस में। पाकिस्तान में मैं डॉक्टर्स का हाल देखता हूँ, हमारे दोस्त हैं आसिम, शायद प्रोग्राम भी देख रहा हूँ, वो 2 बजे तक क्लिनिक करते हैं रात को। सर मैंने भी रात को 3 बजे तक किया। देखें, अब आप खैर इसको मैं अब डायरेक्ट आपकी तरफ तो उसमें बहुत कुछ मेरा कहने का दिल चाहेगा, स्ट्रेस लेवल। तो हाँ, तो अब एक आदमी, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल that you're not having a good sleep and you can make a better decision on the table. Okay. Right? That's it. नींद की आपकी जिंदगी में, आपकी दिमागी सेहत में, आपकी जिस्मानी सेहत में, आपकी एजिंग में और आपको बेहतर काम करने और बेहतर फैसला लेने की सलाहियत में इम्प्रूव करने के लिए नींद की, प्रॉपर नींद की आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी नींद का भरपूर ख्याल रखा कीजिएगा। और डॉक्टर साहब ये लगे हाथों बता भी दीजिए कि एवरेज जो है एक इंसान को कितने घंटे की नींद? 8 घंटे is famous. However, there are no solid studies that has really proven this idea of 8 hours. डॉक्टर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं 5 घंटे सोता हूं और 5 घंटे अगर मुझे नींद मिल जाए तो मैं आइंदा 19 कितने बजते हैं 19 घंटे जो है तो मैं मतलब बहुत अच्छा एक्टिवली जो है तो अपना काम परफॉर्म कर सकता हूं। और अगर इसमें मुझे बीच में 15-20 मिनट का एक छोटा सा नैप मिल जाए तो मेरे के अंदर नई जिंदगी, नई तवानाई जो है तो वो आ जाती है। नैप तो सुन्नत भी है और वो सुन्नत नबी भी है, बिल्कुल। And there are certain food that 5 hours is enough. ऐसी कौन सी, अच्छा पहले आप हाथी बताइए, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको खा के आप 8 घंटे सो सकते हैं और ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं अगर वो आपने खा ली तो 5 घंटे के बाद आपकी आंख खुल जाएगी? So basically when we're going to consume lot of oils and lot of meat, your body is going to need a longer time period for sleep, which is like 8 hours, right? But again, you know, while I'm saying that, please don't take me wrong. 8 hours is a standard. Mostly, if you researcher से आप कहेंगे तो वो ये 8 घंटे की बात करेगा। लेकिन ये कि I'm not convinced कि 8 घंटे, you know, बहुत ज़्यादा है आज की मसरूफ जिंदगी में 8 घंटे सोना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं समझता हूँ कि वो वक्त का ज़िया है। Yeah, लेकिन ये कि downside is huge as well. So that's why, yeah, you know, so if you need 8 hours and if you're not getting it, you're exponentially aging faster. Okay. Exponentially, you know, not like double.
अब अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, जितनी नींद की आपकी बॉडी को जरूरत है, तो जहां आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार होंगे, सही फैसले नहीं ले पाएंगे, आपको डिमेंशिया जो है तो वो जल्दी हो जाएगा, आपकी काम करने की सलाहियत जो है तो वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आप जो है तो वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और आपकी एजिंग के असरात जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अगर अपने आप को बूढ़ा होने से बचाना है तो अभी तक दो बहुत ही कंक्लूडिंग पॉइंट्स जो है तो वो सामने आए हैं। सबसे पहले तो एक डॉक्टर साहब ने नुस्खा बताया कि 2 लीटर पानी जो है वो आप लेंगे, उसमें आधा लेमन जो है तो वो डालेंगे और एक चुटकी जो है पिंक सॉल्ट, पिंक नमक जो है तो उसके अंदर डालेंगे। उनको 24 घंटे में जो है तो इस्तेमाल कर लेंगे तो ये एक इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग एंड टॉनिक है जो आपको बिल्कुल घर बैठे दस्तयाब है। दूसरा उन्होंने बताया कि तकरीबन मतलब ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि आपको तकरीबन 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा इंसान, पता नहीं इंसान मैंने कह दिया हूँ भी या नहीं, 5 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी अपने आप को फ्रेश और महसूस करता है तो वो भी नींद उसके लिए काफ़ी है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल, दिस इज़ नॉट फार्मूला कि सबको 8 घंटे ही सोना है। तो एटलीस्ट 5 to 8 आवर्स जो है वो अपनी नींद पूरी करेंगे तो आप एजिंग से और बहुत सारी बीमारियों से जो है तो वो बच सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए डॉक्टर साहब। तो यहाँ एक डाइट, मूवमेंट यानी एक्सरसाइज, जिस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस लेवल, और उसके बाद आपने कहा स्लीप, and the last one is relationships. जी डॉक्टर साहब, ये that's the key. The more positive relations you have, the more positive lives you're gonna live. Yeah, your skin get better if you are in love. If you are happier grow, inside, right? this is true. Yeah. क्या बात खूबसूरत। अगर आप मोहब्बत करने लगेंगे, पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में शामिल करने लगेंगे, नेगेटिविटी को, मनफी सोचों को अपने जहन और दिमाग से दूर कर देंगे, सबके लिए जो है तो वो अच्छा सोचेंगे, अपने लिए भी अच्छा सोचेंगे, ये आपका राइट है, लेकिन दूसरे के लिए भी अच्छा सोचेंगे, तो आप यकीन कीजिए इस रिलेशनशिप से आपकी न सिर्फ एक माशरती अमली जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, बल्कि आप भी जो है तो खूबसूरत अपने आप को यंग, ये खूबसूरत लगने लगेंगे। ये रिसर्च है, नो डाउट अबाउट इट। नहीं, एक्सरसाइज, क्योंकि आप खुद एक इंस्ट्रक्टर भी हैं, ब्यूटी इंस्ट्रक्टर भी हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी हैं, और आप लोगों का जो है तो एक जिम भी है, तो उसकी क्या अहमियत है, और डॉक्टर साहब से इस हवाले से आप क्या करती क्या है, आप खुद अगर पूछना चाहें। मेरा मानना है एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करती ना, मैं पूरा दिन बहुत लेथार्जिक होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है मैंने। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको मेंटली भी बहुत एक्टिव रखता है, स्ट्रांग करता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्ट बीट आपकी रेज होती है इसमें। सो आई बिलीव एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। लेकिन जो आपका लाइफस्टाइल मेडिसिन है, इसमें एक्सरसाइज की क्या प्रायोरिटीज हैं, आप कितनी इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, और कितनी करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, और किस उम्र में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिव सा इसका जवाब। अच्छा, तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग आंसर, बट आई विल ट्राई टू समराइज। बिल्कुल डॉक्टर साहब। सो बेसिकली the way we need to understand exercise, what we call it is non-negotiable. Right? अच्छा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब वो सारी बातें जो बचपन से हमने सुनी थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मसरूफ होता हूँ, एक्सक्यूज, हाँ मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, या मैं बहुत यंग हूँ, या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये सारी बातें जो थी, मुझे क्या समझ या बिल्कुल, या मुझे कोई, तो इसको हम लोग कहते हैं कि these are the stories we tell us. ओके, खुद को खुद बेवकूफ बनाना, ये वो कहानियां हैं जो हम अपने आप को खुद सुना रहे थे, तो अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। या मैं बहुत मसरूफ डॉक्टर हूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है फिजिशियन से, प्लीज स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट योर डे विद एन एक्सरसाइज प्लीज। फजर की नमाज के बाद 1 घंटा जरूर निकालें, अपने लिए तो निकालना ही है, अपने चाहने वालों के लिए निकालें, क्योंकि आप अगर जल्दी चले जाएंगे इस दुनिया से तो उनका भी नुकसान है बहुत, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो जितना फिट होते हो आप, इतना गुड लुक भी लगते हो, आपकी स्किन के साथ। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे मतलब एक बुनियादी फलसफा इसके पीछे ये है कि एक्सरसाइज इज फॉर योर ब्रेन। सेंचुरियन ओलंपिक्स कहूँगा कि जब आप 100 साल के हो जाओगे तो कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जो आप फिजिकली करना चाहोगे, राइट? ठीक। तो जब आप 100 साल के, हनीफ, आई डोंट नो कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं अभी, लेकिन मेरा नवासा जो है तो 3 साल का है। माशाल्लाह। तो मोस्ट लाइकली यू गोना हैव ग्रैंड चाइल्ड जो 7 साल का होगा, 30 पाउंड उसका वजन होगा, और आपने स्क्वाट करके
उसको उठाना होगा ऊपर तक, अच्छा, तकरीबन अपने कंधों से ऊपर तक। या जब आप एयरप्लेन में जहाज में चढ़ते हैं तो एक बैग ऊपर डालना होता है ना, तो आपका ये गोल फर्ज करें, मैं आपको 2 गोल दे रहा हूँ कि जब आप 100 साल के, नहीं अभी तो आप उठा लेंगे लेकिन जब आप 100 साल के होंगे तो कैन यू डू दैट? तो उसके लिए पूरी कैलकुलेशन है कि यू कैन। सो होता यह है कि आफ्टर 50 यू लूज 3 to 4% of your strength after 50 every year. That's normal decline, right? Okay. तो जब आपको ये पता है कि अगर अभी आप 50 पाउंड का गॉबलेट उठा सकते हैं स्क्वाट से, राइट, तो अगर आप 2-3% कम करेंगे तो जाहिर है कि you're not going to be able to do that. 3% every year you lose that after strength your age of 50. Yeah, and muscle mass as well. So 20 साल से 80 साल के दौरान आप 40% मसल मास और स्ट्रेंथ लूज कर जाते हो, right? So that's normal across the board. We can prevent it from today with lifestyle medicine, with strength training. So that's one thing. अभी हम इस पे हैं, एक्सरसाइज पे, right? तो पहले हमने कार्डियो बात की, ठीक है। जोन 2 में हम रहते हैं ज्यादातर, और जोन 5 कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है। जोन 2 जब आपका हार्ट रेट 110 से 139 तक होता है तो 4 घंटे हफ्ते में आपको वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली जोन 2 में हो, हार्ट रेट ऊपर होना चाहिए। 4 घंटे हफ्ते में 4 घंटे कार्डियो करना है हर उम्र के लोगों को या बिल्कुल, मतलब अगेन गेम। अच्छा, उससे पहले सवाल ये था कि व्हाट इज द गेम, राइट? सो लेट मी फिनिश दैट। तो अगर कोई जवान बच्चा है 25 साल का और उसको जो है वो 300 पाउंड डेडलिफ्ट करनी है, दैट्स हिज गेम। लेकिन उसको ये याद रखना चाहिए कि देयर इज a compromise. If you go for that extreme sports, your longevity is not your game. तो मेरा और आपका जो गेम होना चाहिए वो longevity होना चाहिए, ना कि एक मैराथन। ओके, राइट? longevity के लिए आपको जोन 2 करना पड़ेगा 4 घंटे हफ्ते में। कार्डियो, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो हम लोग ये भी कहते हैं कि जी मैं काम कर रहा होता हूँ, जैसे कि मैं मतलब वर्क कर रहा होता हूँ तो हॉस्पिटल में चल रहा होता हूँ, एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और चौथे में, फिर पीछे, इस तरह सारे की ये मेरी मूवमेंट हो रही होती है, तो क्या ये एक्सरसाइज में या कार्डियो में शुमार होगी? जी, उस डेफिनेशन में नहीं होगी, जोन 2 में नहीं होगी, लेकिन उसका नाम है, उसको कहते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस। क्या बात है, राइट? नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस। तो नीली, अब ये 5 डॉक्टर साहब ने बता दिए कि जी डाइट हो गई आपकी, जो है तो वो मूवमेंट्स हो गई जिसको एक्सरसाइज और वर्कआउट कहते हैं, स्लीप नहीं, इसके बाद स्ट्रेस लेवल है। तो अब स्ट्रेस तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब दुनिया में शायद कोई ही ऐसा इंसान हो कि जिसको स्ट्रेस ना हो, ठीक है? किसी को मतलब उसकी वो डिफरेंट हैं, स्ट्रेस के लेवल अलग डिफरेंस हैं, किसी को किसी बात का स्ट्रेस है, किसी को किसी, लेकिन है जरूर वो ड्यू या अनड्यू है, मौजूद है। तो हाउ टू ओवरकम दिस स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस किस तरह आपकी बॉडी को डैमेज करता है? सही। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस को समझना जरूरी है जी। वो ये कि स्ट्रेस से बच तो कोई नहीं सकता। ओके, तो अगर आदमी ये ख्याल करे अनड्यू नहीं, ड्यू ओके, दोनों, मतलब उसको आप डिफाइन तो दोनों तरह से कर सकते हो, लेकिन ये कि ये आदमी को ख्याल हो कि यार स्ट्रेस ना हो, तो ये तो गलत बात है, मतलब ये सोच ही गलत है, राइट? तो स्ट्रेस तो होना है आपको। हाँ, लेकिन देयर आर स्टडीज विच सजेस्ट के स्ट्रेस को अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो उसका नेगेटिव असर होगा, अगर पॉजिटिव सोचा है तो उसका पॉजिटिव। व्हाट आई बिलीव इज स्ट्रेस तो सबको होता है, अब इज दिस अस कि हम उस पे रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन उसको मिटिगेट कर सकते हैं आप, राइट? बहुत सारी, तो सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अपने आप को समझना है कि स्ट्रेस है क्या। उसके लिए एक बड़ा ओल्ड एडेज है बाबा आदम के ज़माने का, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, राइट? तो उसमें ये है कि देखें हालात जो है ना बाहर के, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, लाइफ सिचुएशंस, वो इनर्ट हैं अपने अंदर, उनके अंदर ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो इनर्ट हैं, जो ना मतलब उनको हम कैसे रिस्पॉन्ड उनको हम पॉजिटिविटी देते हैं अपने अंदर। और तो एक जो एक्शन और रिएक्शन जो होता है ना, अगर एक स्टिमुलस आया आपके पास, राइट, आपने परसीव किया, और उसका जो रिस्पॉन्स होगा उसके दरमियान एक थोड़ा सा वक्फा होता है,
और वो वक्फा जानना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब जानना तो बहुत कुछ ज़रूरी है और जानना भी हम बहुत कुछ चाहते हैं, जानना भी हम बहुत कुछ चाहते हैं और बदकिस्मती से प्रोग्राम का टाइम जो है तो वो महदूद होता है और आज तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये इतना सारा टाइम जो है तो वो किस तरह चले गया। और मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो अगला प्रोग्राम भी जो है तो आपके साथ किया जाए ताकि इस टॉपिक को जो है तो वो और आगे बढ़ाया जाए। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू डॉक्टर इलियास यमनी हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से तशरीफ़ लाए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में रिसर्चर हैं और उन्होंने एक नई स्पेशलिटी दुनिया में मुतारिफ़ कराई है जिसको वैल्यू बेस्ड केयर एंड लाइफ स्टाइल मेडिसिन कहते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू जारी है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगले प्रोग्राम को में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। DHS ऑनलाइन से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।